हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और ये फिजिक्स का मॉडल पेपर सेट 2 है, यानी कि सेट 1 इसके पहले फिजिक्स का यानी कि पाँचों विषय का आपको सेट 1 दे दिया गया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप सेट 1 देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सेट 7 सेट देने का मकसद ये है क्योंकि ये यूपी बोर्ड में 7 सेट पहले पेपर तैयार किया जाता है, उसमें से कोई एक सेट चूज करके आपको पेपर यानी बोर्ड के लिए जारी कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। फिर यदि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि आपको इसी तरीके का हर दिन आपको 7 सेट यानी कि अभी दूसरे सेट का पहला पेपर है यानी फिजिक्स का है, अभी 4 सेट बाकी है, इसका 4 पेपर बाकी है और अभी 5 सेट बाकी है। तो आपको पर डे एक सेट मिलेगा, आपको सॉल्व कराया जाएगा। यदि आप सॉल्व नहीं कर पाते तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नाम लिख दीजिए और उसका नंबर लिख दीजिए, आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखते हैं लिखा हुआ है सेट 2 2021 कक्षा 11 एजी केवल प्रश्न पत्र, विषय कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 50 यानी 50 अंक का एक पेपर होता है, सभी जानते हैं। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब चलिए स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न का यानी प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आ खंड है। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है, वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण से गति करती है, 5 सेकंड बाद उसका वेग होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए 15 मीटर प्रति सेकंड, बी 35 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी 0 और डी 30 मीटर प्रति सेकंड। तो जो ऑप्शन सही होगा उसे आपको अपनी नोटबुक में केवल एक लाइन में लिख देना है। आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, ना चारों विकल्प उतारना है, केवल एक लाइन में आपको विकल्प सहित लिख देना है। तो चलिए हमारा बाखंड क्या है? दाब का एसआई मात्रक है। तो इसका ऑप्शन ए न्यूटन मीटर, बी ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर, डी ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए इसका साखंड क्या है? तो साखंड है ऊर्जा के यांत्रिक तुल्यांक जे का मात्रक होता है। तो ए जूल डिग्री सेंटीग्रेड, बी किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, सी जूल प्रति मीटर, डी जूल प्रति कैलोरी। तो जो ऑप्शन सही है उसे आपको लिख देना है। ये दाखंड क्या है? प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, इसका परावर्तन कोण होगा। तो इसका जो ऑप्शन है यानी ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 0 डिग्री, डी 45 डिग्री। जो ऑप्शन सही उसे आपको लिख देना है। अब हमारा यह यानी पांचवा खंड क्या है? अवरक्त स्पेक्ट्रम बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रिज्म लेना चाहिए? तो ए ऑप्शन साधारण कांच, बी क्वार्टज, सी रॉक सॉल्ट, डी इनमें से कोई नहीं। ये हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे जो कि 5 अंक का यानी कि 5 क्वेश्चन मिलेगा और 5 अंक का। अब हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न आता है, यानी कि आपको एक शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। तो इस खंड में 5 प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक खंड 1 अंक का है। तो जो कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 स्टार्ट होता है। ये एक आदर्श अमीटर तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? प्रश्नोत्तर संख्या 3, एक लेंस के आर पार देखने पर दूर का पेड़ छोटा तथा सीधा दिखाई देता है, इस लेंस की प्रकृति बताइए। तो इसका आपको क्या आंसर होगा? इसका आंसर लिख देना है, यानी कि एक शब्दों में या कह सकते हैं कि एक लाइन में, यानी 60 क्वेश्चन। ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 क्या कह रहा है? पहाड़ों पर बर्फ गिरते समय वायुमंडल के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्नोत्तर संख्या 5, कंपन करती किसी वस्तु का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, वस्तु के कंपन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 6, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉन होते हैं? अब हमारा अतिलघु उत्तरीय स्टार्ट होता है जो कि ये 2 अंक का होता है और निश्चित उत्तरीय प्रश्न 1 अंक का। तो जैसा कि लिखा हुआ है इस खंड में 5 प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक खंड 2 अंक का है। प्रश्नोत्तर संख्या 7, किसी बिंदु पर 2 बल थीटा कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हों तो उनके परिणामी बल की गणना के लिए नियम बताइए। ये प्रश्नोत्तर संख्या 7 यानी 2 अंक का ये क्वेश्चन है।
ये प्रश्नोत्तर संख्या 8, अवरक्त किरणों की पहचान का एक उपाय लिखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 9, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का प्रकाश के वेग से क्या संबंध होता है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 10, ओस तथा कोहरे बनने की प्रक्रिया समझाइए। अब प्रश्नोत्तर संख्या 11, कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय वेग पलायन वेग में संबंध लिखिए। ये हमारा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न था, जो कि 2 अंक का यानी कि 5 क्वेश्चन मिलेगा आपको 10 अंक का। अब आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 4 अंक का होता है, आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा यानी 12 अंक का आपको लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलेगा। जैसा कि लिखा हुआ है, इस खंड में 3 प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक खंड 4 अंक का है। ये प्रश्नोत्तर संख्या 12 स्टार्ट होता है। चित्र खींचकर वर्नियर कैलिपर्स का वर्णन कीजिए। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक से आप क्या समझते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 13, पलायन वेग से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी तल से पलायन वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 14 क्या है। उत्तल दर्पण 0.30 मीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 0.10 मीटर की दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नोत्तर संख्या 14 यानी हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 12 अंक का होता है और ये खत्म हुआ 3 क्वेश्चन साथ। अब स्टार्ट होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इस खंड में 3 प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक खंड 6 अंक का है। चलिए इसको देखते हैं हम। कारण बताइए। गर्मियों में सफ़ेद व जाड़ों में रंगीन कपड़े अधिक सुखदायी होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लकड़ी एवं लोहे के टुकड़े को स्पर्श करने पर लोहे का गुटका अधिक गर्म प्रतीत होता है, क्यों। गर्म वस्तुओं को पकड़ने के हैंडल कुचालक पदार्थों के बनाए जाते हैं, क्यों। ये आपको 3 खंड में दिया गया प्रश्न उत्तर संख्या 15 यानी 2-2 अंक का तीनों खंड है, तो इसको आपको लिखना है। इसका अथवा में क्या क्वेश्चन दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें या ये सॉल्व करें, आपको नंबर 6 ही दिया जाएगा। अगर आप दोनों सॉल्व करते हैं तब भी आपको नंबर 6 ही दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ बढ़ाकर नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप अपना टाइम बचाते हुए केवल अथवा या उसका प्रश्नोत्तर संख्या 1 ही सॉल्व करें। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 16, निकल्सन हाइड्रोमीटर की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ये और इसका अथवा क्वेश्चन क्या है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लेख कीजिए। सरल लोलक की दोलन प्रक्रिया में ऊर्जा संरक्षण का नियम किस प्रकार लागू होता है। तो ये उसका अथवा क्वेश्चन था। आप दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको नंबर फुल मिलेगा। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 17 क्या है। एक वस्तु विराम अवस्था में चलना आरंभ करती है और उसमें 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, तो ज्ञात कीजिए कि 10 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगा। अब इसका अथवा क्वेश्चन देखते हैं। किसी अमीटर तथा वोल्टमीटर की तुलना कीजिए। परिपथ में इनका संयोजन किस प्रकार किया जाता है। तो ये हमारा फिजिक्स का मॉडल पेपर समाप्त हुआ। ये सेट 2 था। अब सेट 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और अब कल आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा कृषि अभियंत्रण का यानी कि इंजीनियरिंग का। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके का मॉडल पेपर कहीं और नहीं मिलेगा, यानी किसी और चैनल पर या किसी गूगल पे कहीं पर भी आप ढूंढेंगे तो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सीधे आपको इतने काफ़ी विचार विमर्श करने पर हमारे एक्सपर्टों द्वारा ये आपको मॉडल पेपर तैयार करके दिया गया है। ये आपको 90% क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। यदि आप 7 सेट तैयार कर सकते हैं तो आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएगा और आप अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं और आप अच्छे परसेंटेज के साथ आगे की तैयारी के लिए आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, यानी आपका कहीं पर भी सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, आप सॉल्व कर लेते हैं इसको तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग इसको तैयार कीजिए, अगले वीडियो में आपको दूसरा मॉडल पेपर